चलो शुरू करें। इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी अब समझना, ये बड़ी खास खास चीजें हो गई। हर एक टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होता है और उस टेक्स्ट के मीनिंग के अंदर मीनिंग होता है। टेक्स्ट है, हमें जैसे इच्छा हुई कि इसका हमें मीनिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी शब्द लो, उसको गूगल पे सर्च करेंगे। ऐसे समझ लो कि एक शब्द जैसे एम्बिग्विटी। अब एम्बिग्विटी को हमने सर्च किया गूगल पे। अब जैसे ही हमने गूगल पे सर्च किया तो गूगल ने भी एक लंबी सी डेफिनेशन दी थी। उस डेफिनेशन जब हम पढ़े ना, उसमें फिर कुछ कठिन वर्ड मिले, हमने फिर उनके मीनिंग पे गए। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ कठिन वर्ड मिले, हम फिर मीनिंग पे गए। दोबारा समझ में, ऑल टेक्स्ट रेफर टू अदर टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट होते हैं, मतलब सारे टेक्स्ट जो होते हैं वो हमें किसी दूसरे टेक्स्ट पे ले जाते हैं, और ये प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक हमें समझ में ना आए। तो यही होती है इंटरटेक्सुअलिटी, मतलब अंतर लेखिकता, मतलब शब्द के अंदर शब्द होना। जस्ट एज साइन रेफर टू द अदर साइन, जैसे एक संकेत दूसरे संकेत को बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक माइक का साइन है, तो माइक का साइन हमें ये बताता है कि हमें दूसरे बार, मतलब हमें बोलना है। एक माइक का साइन हमें बताता है कि इसमें बोला जाता है। ठीक। अच्छा, और कहीं लिखा है कि बोला जाता है, तो काय से, मुंह से बोला जाता है ना। अच्छा, तो एक साइन दूसरे तक, अब हमें यहाँ समझ में आ गया तो मतलब बात खत्म हो गई। लेकिन ये सिस्टम है अंडरस्टैंडिंग का, एक चीज दूसरे पे ले जाती है, पहली बात। दूसरी, नो इंटरप्रिटेशन और फाइनल, और कभी भी इसका फाइनल नहीं होता, समझ में नहीं आएगा। हाँ, कभी भी वो फाइनल नहीं होता। कैसे नहीं होता फाइनल? हम अगर एक के बाद सबके मीनिंग सर्च करते जाए ना, तो वास्तव में कोई भी चीज हमें कभी समझ में आती ही नहीं है। हाँ, हाँ, तो हकीकत में बात यही है कि सही में हमें सारी चीजें समझ में नहीं आती। जैसे देखो, हमने तुमसे कहा जैक्स डरीडा समझ में आ रहा है? तुमने कहा हाँ, घंटा समझ में आ रहा है। हमें समझ में नहीं आता, तो कहाँ से अजय है? भाई, हमें जितने समझ में आए हम उतने बता रहे हैं। वास्तव में किसी को पूरा समझना पॉसिबल ही नहीं। न, हाँ, हाँ, हाँ। और जैसे देखा जाए कि तुम हमें कितना जानती हो, उतना ही जानते हो जितने हम जुड़े हैं। हम तुम्हें कितना जानते हैं, उतना ही जानते हैं जितने जुड़े हैं। बाकी गहराई बहुत भयंकर है ना, बहुत पार है, और पूरा जानना तो नॉट पॉसिबल। इवन हमारे मदर एंड फादर और फैमिली मेंबर्स भी हमको लिमिटेड ही जानते हैं, तो कोई किसी को पूरा जान ही नहीं सकता। और एक अच्छी बात यह है, इसी में भलाई है, जीवन की सच्ची भलाई यही है। हमने एक बात देखी है कि अगर आप किसी को जानना चाहते हो, जितने जानते हो उससे उतने में खुश रहो, है ना। अगर आपने क्षमता से ज्यादा जानने की कोशिश की ना, बहुत घातक होता है। हमारे अनुभव से सीखा, बहुत नुकसान है। किसी को अगर आप जितना जानते हो, सहज में आप उसको जान गए। अच्छा, खींच खींच के जानना गलत है, मतलब जो चीत के जानना। हाँ, प्रेम से तो सब कुछ जाना जा सकता है। तो ये ठीक। अगली चीज, द अथॉरिटी ऑफ एनी टेक्स्ट इज प्रोविजनल। किसी भी टेक्स्ट की अथॉरिटी, मतलब एक शब्द लिखा है जैसे स्वाभिमान, है ना। अगर स्वाभिमान शब्द लिखा है, तो और हम कहें कि अपने अंदर एक फीलिंग है स्वाभिमान की, तो क्या उसके लिए वो शब्द ठीक है? नहीं लगता कि स्वाभिमान के लिए वो शब्द भी पर्याप्त होगा। शायद इससे भी ग्रेट कोई मीनिंग, फीलिंग, कोई वर्ड मिले उस फीलिंग के लिए, है ना। अ, हाँ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट। और जैसे किसी को देखें,
कि चाह, हमारे मन में कोई चाहत है, कोई डिजायर है, तो डिजायर को इतना भी नहीं बांटा जा सकता। डिजायर में भी लेवल्स होते हैं, कम, थोड़ा ज्यादा, ज्यादा, हाँ, थोड़ा और ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो किसी भी चीज का मीनिंग प्रोविजनल होता है। प्रोविजनल मतलब नॉट फिक्स लाइक दिस, ठीक है, समय के साथ बदल जाते हैं। ऐसे ही समझ लो, रोटी, कहीं भी बोला जाता है ब्रेड, है ना, धीरे धीरे, नहीं, शुरुआत कहाँ से हुई थी, चपाती, फिर रोटी, अभी ट्रेडिशन में ब्रेड चल रहा है, पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या बोल रहे हैं उसको, लेकिन क्या करो, बोलते हैं। ठीक, चलो, अगली बात आती है स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन में व्हाट इज द मीनिंग, बेसिक डिफरेंस क्या है। चलो, अब यहाँ पे ये समझे कि स्ट्रक्चरलिज्म एक ढांचा है जिसमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड में इनने ये बताया है कि यहाँ जो सिग्निफायर है, मतलब जो बात है जो आइडिया को एक्सप्लेन करती है, सिग्निफाइड आइडिया, सिग्निफायर बात, शब्द, तो ये इसको एड्रेस करते हैं। मतलब इनने कहा कि ये पहले आया, ये बाद में आया, ये इसको एड्रेस करता है। डिकंस्ट्रक्शन क्या कहती है, सिग्निफाइड, सिग्निफायर, 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 मतलब हम उस वास्तविक अर्थ को कभी हम समझ ही नहीं पाते, हम सिर्फ समझना, 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 मतलब शब्द, शब्द और शब्द में ही खेलते रहते हैं। जैसे देखो, हमने कहा कि वहीं से डिकंस्ट्रक्शन समझी, हाँ सर समझ गए, बताया, तुमने आधा अधूरा बताया। चलो, हमने कहा ठीक है, बीए को समझ गए, बीए क्या है, तुमने कहा हाँ हमें पता है, तुमने बताया, फिर बात क्या आ गई कि वास्तव में तुम्हें नहीं पता बीए क्या है ना, और हमने जितना हमने बीए तुम्हें बताया है, तो वास्तव में हमें भी उतना ही पता है जितना पता होना था, बाकी बीए हमें भी नहीं पता कि क्या है। तो हम लोग सिर्फ मीनिंग में भटक रहे, वास्तविक बीए तो दूर ही रखा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको छू के आ रहे हैं, उसको छू पा रहे हैं, वास्तव में पहुंचे ही नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है सिग्निफायर का सिग्निफाइड को एक्सप्लेन करने का, है ना। और बीए एक कोर्स है, ठीक है, बीए कोई को नाम रख दो, है ना, हाँ, बाबू अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, बीए, होगा ना मीनिंग चेंज। तो बीए वास्तविकता में देखा जाए तो सिर्फ सिग्निफायर्स है। हम वास्तविकता में अगर हम कहीं बीए शब्द यूज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बंदा वही आइडिया समझे। हमारे शब्द, बने हुए शब्द एक भ्रम है ना। अगर स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं एक फीलिंग के लिए एक शब्द दिया गया है और हम उसको पूरी तरह से समझाएं, तो दिस इज रॉन्ग। वास्तव में हम कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, हम सिग्निफायर से सिग्निफायर तक ही खेलते रहते हैं, एक मीनिंग से दूसरे मीनिंग, दूसरे मीनिंग से तीसरे मीनिंग, समझ गए। कोई ने तुमसे पूछा तुम लोग के कहाँ कोचिंग पढ़ते हो, हम सर और जान लिए और जान लिए, फिर भी कहेंगे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, देखा नहीं है, समझा नहीं। तो हमारे बारे में तुम दो लोगों को कितना ही बताओ, उतना ही बता पाओगी, और उतना नहीं बता पाओगे जितने हम वास्तव में है। कोई हमसे पूछे, हाँ, है ना, बाकी हमारा जो टच है, हमारा तरीका है, वो सब कुछ नहीं देख सकता, वो सामने ही देखेगा, और सामने भी उतना ही देखेगा जितना हमने अभी तक एजुकेशन में देखा। अभी हमारा जैसे देखे जाए कि पर्सनल लाइफ में, एजुकेशनल स्कूल्स में, अच्छा, एक व्यक्ति के साथ अपन कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, भीड़ में हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं,
हो गई ना बहुत सारी बातें, है ना। पब्लिक गैदरिंग में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें, मजेदार चीजें। चलो, मैन कैन फाइंड ट्रुथ इन नेचर। तो मैन कैन फाइंड, हमने इसके बाद उनको काट दिया और कहा कि एक व्यक्ति पा सकता है डैश, है ना। हाँ, डैश इन डैश, काटने का सिर्फ सेंस यही है ना। अरे मजा आ जाएगा, तरीके हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल करके डालना, ठीक है, मजा आएगा। चलो, अगला है फ्रीडम फ्रॉम टायरनी। अरे यार ये ठीक है ना, अत्याचार से आजादी, ठीक। मीनिंग सर्कुलेट्स बाय डिफरेंस, बाय बीइंग अदर। मतलब मीनिंग अंतर से आता है। कैसे अंतर से, सरल भाषा में समझ कि अगर मनीषा मनीषा है, तो मनीषा मनीषा कब है, जब वो शिवानी नहीं है। क्या शिवानी मनीषा है ना? ये माइक माइक कब है, क्योंकि स्पीकर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तब ये माइक है। हम हैं, क्योंकि हम तुम नहीं है, हम हैं तो इसलिए हम हैं, है ना। तो लिखा है बाय बीइंग अदर, किसी के होने से, किसी के होने से जो अंतर होता है वो आप है, ठीक। थ्योरी बहुत प्यारी है, मजेदार, हर एक लाइन में अजीब चीजें मिलती है। इट इज क्रिएट एंड इन्वेंटिव, ये रचना की गई है और बनाई गई है ना। अफर्म मल्टीप्लिसिटी, पैराडॉक्स, रिचनेस इन आवर लाइफ। मतलब, और जहां हम इस तरीके से ही हम चीजों को कई गुना और संदेहास्पद या जटिल और अच्छी भव्यता के साथ अपने जीवन में, मतलब पॉजिटिवली, अफर्म मतलब पॉजिटिवली हम उसको ले पाते हैं। फ्री आवर सेल्फ फ्रॉम टायरनी ऑफ यूनिवोकल रीडिंग। अपने आप को फ्री करो अत्याचारों से, ऑफ यूनिवोकल रीडिंग। अच्छा, मजेदार। देखो, यूनिवोकल रीडिंग मतलब तो वैश्विक रूप से पढ़ी जाती है। हमें अपने को यूनिवोकल रीडिंग से फ्री करना है, यूनिवोकल अत्याचारों से फ्री करना है। अच्छा, कैसे? दुनिया भर में लोग जैसे पढ़ रहे हैं ना, हमें वैसे नहीं पढ़ना है। कैसे नहीं पढ़ना है? जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हेमलेट एक ट्रेजेडी है, एक ट्रेजेडी है। हम कहा माने का जब ट्रेजेडी सबने बोल दी तो हम मान ले चुपचाप, सब बोल रहे हैं वो ट्रेजेडी है तो हम मान ले क्या चुपचाप? बताओ। तो हम और अच्छे से ध्यान से देखें, तो वो एक रोमांटिक स्टोरी भी तो है। फिर देखो अपन बात से पलट गए, ट्रेजेडी भी है। अब हम तुमसे कहें कि वो जो है पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, तुम कहोगी पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब होता है आज के समय में। तो आज के समय में के हिसाब से लिखी गई थी क्या? नहीं, उसी वक्त के हिसाब से लिखी गई थी। आज तो हमने सूट कर ली उसको, सूटेबल बना लिया, लेकिन वास्तव में वो लिखी किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से गई थी? समझ गए? वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी, हमने अपने लिए सूटेबल बना लिया।
खुद विलियम शेक्सपियर को ये एहसास कभी नहीं होगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का हिस्सा होगी। वो बात समझ गए, ये चीज मतलब अपने को यूनिवोकल रीडिंग के अत्याचार से फ्री करना है। दुनिया हर चीज को जैसे पढ़ रही, हमें नहीं पढ़ना, वैश्विक ही होगा। मतलब दुनिया जिस तरीके से बोलती है, यूनि मतलब वैश्विक, और वोकल मतलब बोला जाने वाला, ठीक से फ्री होना। ओके, नेक्स्ट देखें, कहते हैं देखो अब यहाँ अपोजेस ह्यूमनिज्म, ये ह्यूमनिज्म को अपोज करते हैं, विच पुट मैन एट द सेंटर, और ये इंसान को सेंटर पे रखते हैं। वन कैन टॉक अबाउट आइडिया एंड वर्क विथ व्यू दैट मैन इज एट द सेंटर ओनली बाय प्लेसिंग देम अंडर इरेजर। सरल भाषा में हम देखें तो यहाँ मैन को ही सेंटर माना गया है। हमारे इस समय हमारे इस समय में इंसान को ही सेंटर में रखा जाता है और बाकी चीजों को नहीं। अच्छा देखो, जैसे हम इस वर्क को पढ़ रहे हैं, हम काहे के लिए पढ़ रहे हैं? हम इस चीज को जो पढ़ रहे हैं, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जॉब मिले। जॉब क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि हम इंसान हैं, हमें समाज में जीना है। तो ले दे के बात उसी पे आ गई कि हम इंसान हैं, इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम इंसान ना होते, ये ना करते, ठीक। तो ले दे के थ्योरी क्या आ रही? मैन एट द सेंटर, इंसान ही सेंटर में हो, बाय प्लेसिंग देम अंडर रिलीजन। मतलब दैट मैन इज द एट द सेंटर बाय प्लेसिंग देम अंडर रिलीजन। हाँ, ये चीज थोड़ी सी वो कंफ्यूजेबल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अ, एक इंसान जो है ना, हम इंसान को तो सेंट्रिक रख रहे हैं, लेकिन हम इंसान के अंदर के जो मेन जो एम है ना, हम उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसका अस्तित्व तो मिटा रहे हैं, लेकिन इंसान को सेंटर रख रहे हैं। ऐसे समझो, हम कर इंसान के लिए रहे, लेकिन कछु वही कर रहे हैं, मीनिंगलेस काम। तो ऐसे समझो कि हम वो है ना, आध्यात्मिकता में एक बात कही जाती है कि पैसे ही पैसे के पीछे रहते, पैसे ही पैसे के पीछे भागते, और लास्ट में हाथ में कुछ नहीं बचता। वही फीलिंग है ये कि हम इंसान को ही बीच में रख के सब कुछ करते हैं, लेकिन लास्ट में हम इंसान को ही खोखला बना रहे हैं। अंदर से ही खुद को, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। इसलिए ने आखिरी लाइन बोल भी दी, क्लोजर टू रियलिटी लेस आर्टिफिशियलिटी, मतलब वास्तविकता के से जुड़ना और आर्टिफिशियलिटी से दूर होना। और इस बात का एहसास तुम तब करोगी जब कोई ओरिजिनल टेक्स्ट वाकई में देखोगी, किसी भी वर्क का। नहीं मिलेगा। तो किसी, हाँ उसी मतलब ओरिजिनल से मतलब ये है कि उसने जिस भाषा में लिखा था उसी भाषा में हमें वो वर्क मिले। जैसे तो विलियम शेक्सपियर का जैसे मान लो हेमलेट हो गया, अगर वो ओरिजिनल में मिल रहा है ना, तो ही उसकी कीमत है, क्योंकि हम उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझने के पास में होंगे। लेकिन अगर हम उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन और कहीं फेंक देगा, ओरिजिनल टेक्स्ट काशी पास तो फेंकेगा, ट्रांसलेशन पता नहीं कहाँ फेंक दे। हाँ, पूरी सत्यानाश हो जाती है, भी कर देते हैं। चल ठीक। एक बार और हमारे सामने उसको पढ़ दो, अपन आगे बढ़ेंगे।
वन है। चलो, इफ एनीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, अगर कुछ नष्ट किया जाता है, इन अ डीकंस्ट्रक्शन रीडिंग, डीकंस्ट्रक्शन की रीडिंग में, इट इज नॉट द टेक्स्ट, वो एक टेक्स्ट नहीं होगा, बट द क्लेम टू अनइक्विवोकल डोमिनेशन, एक ऐसा क्लेम होगा जो मतलब इक्विवोकल मतलब एक साथ ना बोले जाने वाला, एक डोमिनेशन, एक फैक्टर होगा, वन ऑफ वन मोड ऑफ सिग्निफाइंग, किसी भी चीज को बताने का एक तरीका, ओवर अनदर, किसी दूसरे पे। हाँ, तो कहने का मतलब, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को अपने डिकंस्ट्रक्शन में तोड़ते हैं तो वह एक टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि वो एक बात होती है जो किसी दूसरी बात के ऊपर रखी होती है। समझो, एक शब्द है नेसेसिटी, नहीं, मीनिंगलेस, एक शब्द है मीनिंगलेस, हमने उसको तोड़ा, हमने एक शब्द निकाला मीन, तो मीन ने, पता है मीन शब्द ने क्या कहा कि मेरा मतलब होता है अर्थ। जैसे ही हमने मीन को और आगे सर्च किया तो मीन ने पता क्या बोला, मेरा अर्थ होता है तुच्छ, मामूली। अच्छा, हमने और मीन का अर्थ निकाला तो बोला है कि साधन है, तो मीन के तीन तीन अर्थ निकल आए, है ना। और अगर हम मीनिंग पढ़ रहे तो मीनिंग से सिर्फ एक ही अर्थ निकल रहा, समझी, अर्थ। हाँ, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वंडर ऑफ साइंस। बस चीजों को सरल चीजों से याद करना चाहिए, है ना, सरल बात। चलो, अब देखो, अ डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग, किसी को तोड़ के पढ़ने वाली रीडिंग जो है, इज अ रीडिंग विच एनालाइज द स्पेसिफिसिटी ऑफ अ टेक्स्ट क्रिटिकल डिफरेंस फ्रॉम इटसेल्फ। मतलब अगर हम किसी को डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी में डिकंस्ट्रक्टिव तरीके से पढ़ते हैं तो हम उससे उस शब्द का वास्तविक मीनिंग भी मतलब बहुत सारे अलग जो गहरे मीनिंग होते हैं या तार्किक मीनिंग है वो निकाल लेते हैं। जैसे एक और बड़ा सारा शब्द, लोनलीनेस, लोनलीनेस, लोनली, तो लोनली मतलब अकेला होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें से तुम और काट दो तो LOL, लोल, ये किसी को चढ़ाने के लिए यूज होता है ना। अच्छा, कुछ लोग इसका मतलब लॉट्स ऑफ लव भी बोलते हैं, कुछ का लॉट्स ऑफ लव। हाँ, ठीक है, लोट पीट के हंसबो, देख, जबकि हम उसे लोनलीनेस से पढ़ रहे थे, ऐसे अर्थ निकला है। अच्छा, कुछ कुछ मीनिंग होते हैं जिनको सही में तोड़ने से उनके प्रीफिक्स और सुफिक्स के भी मीनिंग निकल आते हैं। एक शब्द को 3 से 4 हिस्सों में भी तोड़ा जा सकता है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, है ना, कभी तोड़ के पढ़ाना। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े तो डिकंस्ट्रक्शन को लेके एक और बात याद आ गई कि डिकंस्ट्रक्शन जो है वो वास्तव में एक थ्योरी है किसी को तोड़ने की, अच्छा सॉरी सॉरी, नॉट तोड़ने की, बल्कि उसको डिसमेंटल करने की। डिसमेंटल मतलब सरल भाषा में समझ, फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप ही से ले लो, मान लो इसमें कोई चीज खराब हुई, हम क्या करेंगे, दुकानदार को देंगे, भाई सुधार दो, तो क्या खराबी समझ नहीं आ रही, दुकानदार इसको लेगा, तो पे खींच रहा मारे 4-5, बोल लो, अब देखो, वो ऐसे नहीं करेगा, ये उसको डिस्ट्रक्ट करना हो गया, वो इसको डिकंस्ट्रक्ट करेगा, खोलेगा, जैसे बना था वैसे ही खोलेगा, ठीक। सरल भाषा में कहें, रिवर्स इंजीनियरिंग इस पे अप्लाई करेगा, है ना।
रिवर्स इंजीनियरिंग। हालांकि हमें एक बात की खुशी होती है कि हमने रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज तब कर लिया था जब हम इसका शब्द को भी कभी नहीं सुने थे। जैसे हाँ, सेवेंथ नहीं, 8th से लेकर 10th के बीच में हमारे पास एक रेडियो हुआ करता था, छोटा सा रेडियो हुआ करता था, इतना सा। हाँ, उसको जेब में रख लो, ईयरफोन फंसा लो, रेडियो चलता रहता था और एक सेल से चलता था वो। सबसे अच्छी बात ये कि वो आज भी किसी कोने में डला हो कहीं, अगर कोई सामान फेंका ना हो, एक सेल लगता था और वही सेल चलता था महीने ज्यादा। तो हमने वो खराब हुआ, तो फिर हमने मालूम क्या किया, इसको ठीक कैसे करेंगे, हम दूसरा फिर से लेके आए। तो हमने खोल के देखा, अगर आया सारा, इसको भी ठीक किया, हमारे पास में दो दो हो गए। अच्छा, तो यही होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक, तो ये है डिकंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन नहीं है। हालांकि ये शब्द डिस्ट्रक्शन से ही आया है। दो व्यक्ति थे, हाँ, विनाश, हाँ, ओ हाँ, ठीक है, तो वहीं से आया है। लेकिन अच्छा, हाँ, दो व्यक्ति थे, एक थे मार्टिन लूथर किंग और एक थे मार्टिन हेडगर। इन दो लोगों ने अपनी एक थ्योरी दी थी, डिस्ट्रक्शन की थ्योरी। क्या की थ्योरी? डिस्ट्रक्शन की थ्योरी। हाँ, तो उन लोगों ने जो दिया था ना, उसी से हमारे जैक डरीडा जी ने ये शब्द निकाला, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, हाँ, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, ये चीज है। तो देखें, डिकंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन मतलब किसी चीज का डिसमेंटल करके उसको समझाना। तो फाइंड बाइनरी अपोजिशन एंड एम्प्लाइज सेंटर, बाइनरी अपोजिशन को पहचानना और उसको किसके सेंटर में अप्लाई करना। रिफ्यूट क्लेम, तो कन्फ्यूट क्लेम मतलब जो दावे हैं उनको खारिज करना। फाइंड कॉन्ट्राडिक्शन, सेल्फ इम्पोजेस लॉजिक दैट इज फॉल्टी। हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन को, फाइंड कॉन्ट्राडिक्शन सेल्फ इम्पोज लॉजिक मतलब कॉन्ट्राडिक्शन और सेल्फ इम्प्लॉय लॉजिक को फाइंड करो, दैट इज फॉल्टी, और इसमें जो कमी है ना, जो फॉल्ट है, उसको ढूंढो। फोकस ऑन व्हाट टेक्स्ट इज सेइंग, फोकस इस बात पे करो कि वास्तव में टेक्स्ट क्या कह रहा है। इज अनदर देन व्हाट इज अपीयर टू बी सेइंग, जो बात लिखी है उस लिखे से ज्यादा वो कहना क्या चाह रहा है, इस बात पे फोकस होना चाहिए। जैसे हिंदी की बड़ी शानदार कहावत है, अपन खूब हर बार यूज करते हैं कि हाँ, कई मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इतने मीनिंग निकलते हैं कि क्या बता दो। तो हमारे दरीडा जी यही कहते हैं कि मेन उस चीज पे फोकस करो, शब्द पे ना जाओ। ठीक, लुक फॉर गैप्स, उसके गैप्स को समझो, मार्जिन को देखो, फिगर्स को देखो, इक्वल्स को देखो, डिस्ट्रेशन को देखो, सॉरी डिग्रेशन को देखो और डिसकंटिन्यूटीज को देखो। इतनी गहराई से पढ़ने के लिए बोल रहे एक लाइन को, एक मान लो एक पैरा लिखा है कि गैप्स को समझो। क्या एक ही स्पेस है या दो स्पेस है? क्या इनके बीच में डॉट्स है? मार्जिन, मार्जिन कितना है? मेन ब्रैकेट वाला मार्जिन है या सेमी ब्रैकेट वाला मार्जिन है? फिगर,
किस तरीके से लिखा है, इको पढ़ते समय कैसा साउंड आ रहा है। हाँ, डिग्रेशन, उसमें कैसे उतार चढ़ाव है। डिसकंटिन्यूटी, कहाँ रुक रहा है, कहाँ फंस रहा है, क्या किसी भी टेक्स्ट में कहाँ कहाँ ठीक।